Hello, hello. Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the 11th chapter of class 7th. This chapter name is symmetry. Symmetry हम जो previous class में भी पढ़ते आए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और एक्स्ट्रा जानेंगे. Now, lesson plan points are introduction, symmetry, reflection symmetry, rotation, rotational symmetry, line symmetry or rotational symmetry. Now, let's begin the chapter. Introduction, symmetry is an important geometrical concept which is used in every field of activity. सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारी एवरीडे लाइफ में क्या होता है, यूज होता है. द प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट एंड मैनी अदर मेक यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री. बहुत सारे लोग जैसे प्रोफेशनल्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. द शेप्स विच आर इवनली बैलेंस्ड एंड आर इन परफेक्ट प्रोपोर्शनल आर सेड टू बी इन सिमेट्री. जो शेप्स होती है वो इवनली बैलेंस्ड होती हैं, परफेक्ट प्रोपोर्शनल में होती है सिमेट्री की में. नाउ सिमेट्री, लुक at the figure given aside. The figure has been divided into two identical parts by the dotted line. ये पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पर ये डिवाइड है सारी आइडेंटिकल पार्ट, दो आइडेंटिकल पार्ट में जो एक से जैसे दिखते हैं, किससे, डॉटेड लाइन से. If we fold the piece of paper along this line, अगर हम पेपर को फोल्ड कर देंगे इस piece of paper of line से, इस डॉटेड लाइन से, one half of the figure would exactly overlap the other half. जो एक हाफ है वो फिगर ओवरलैप कर देगी दूसरे हाफ को. Such evenly balanced figure are called symmetrical figures. ऐसी ही फिगर्स को हम symmetrical figures बोलते हैं. And the line that divides these figures into two identical halves is known as the line of symmetry. और वो लाइन जो इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसको line of symmetry बोलते हैं या axis of symmetry बोलते हैं. We all can also say that the figure has linear symmetry. हम ये भी कह सकते हैं कि फिगर में linear symmetry है. Now look at these figure. इन फिगर को देखिए. We will find that figure are symmetrical about a line or lines. हम जानते हैं कि symmetrical होती हैं फिगर्स लाइन और लाइन से और लाइन से. A B C D सारे में क्या है, ये क्या है, किसी में हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसी में वर्टिकल लाइन से. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या एक्सेस ऑफ सिमेट्री है. Study the figure in which line of symmetry are marked with dotted line. ये देखना है टी में एक डॉटेड लाइन से मार्क किया है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है. बहुत सारे शेप्स ऐसी होती हैं कि जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. जैसे कि ट्राइंगल में मोर देन वन लाइन ऑफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेगुलर पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. तो सिमेट्री की लाइंस ऐसा नहीं है कि एक ही होती है, वो डिपेंड करती है कि वो इक्वल कितने पार्ट में बांट पाती हैं. रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लुक एट द गिवन पिक्चर. इस पिक्चर को देखिए. द पॉइंट P डैश इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन AB. जो पॉइंट P डैश है वो इमेज बोला जाएगा किसका, P का, किस लाइन पर, लाइन AB पर. इफ AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P डैश, अगर AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है P डैश के, द लाइन AB इज कॉल्ड मिरर लाइन. AB लाइन को हम मिरर लाइन कहते हैं. द पॉइंट ऑफ दिस लाइन AB आर देयर ओन इमेज. जो पॉइंट है इस लाइन के AB, उनकी खुद की इमेज है. अब हम देखते हैं किस टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री को ट्रेस करते हैं. हम लाइन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से बनाते हैं. अगर हम उस पार्ट को वहां से अलग कर दें तो सेम इक्वल ऐसे एक जैसे दिखने वाले पार्ट आएंगे. अगर एक पार्ट को हम दूसरे पर रख दें तो वो उसको ओवरलैप कर देगा. इस टाइप से हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं. जैसे ये मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन है, मतलब अगर हम आधे ए को देखेंगे तो मिरर में वो पूरा ए दिखेगा, मतलब उसका आधा पार्ट दिखेगा तो वो मिलकर पूरा बन जाएगा. जैसे ये इमेज है, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन इमेज, तो ये सेम इसके जैसी होती है, मतलब इसकी अपोजिट, इसकी तरफ देखती हुई. जैसे अगर हम अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमको लगता है कि वो हमारी तरफ देख रहा है. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. इसमें हम सेंटर में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. ये इसको हम दो आइडेंटिकल पार्ट में नहीं बांट सकते तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती. अब रिफ्लेक्ट द फिगर एट द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द रेस्पेक्टिव इमेज. यहाँ पर आधी इमेज दी है, यहाँ पर बताया है कि मिरर रखा है तो इसकी फुल इमेज बनानी है. तो मिरर लाइन यहाँ है और इसकी फुल इमेज हमने तैयार कर दी. नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 11.1. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस टाइप से बनेगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से बनेगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से बनेगी, जो दोनों साइड हमें सेम फिगर शो हो. इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बनेगी और ऐसे भी बन सकती है. इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1
2 स्क्वायर है तो 3 और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसकी ऐसे भी बनेगी, ऐसे भी बनेगी, ऐसे भी बनेगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 1 and 2। यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं हम इस टाइप से। यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 2 3 और 4। यहाँ पेंसिल और स्केल्स की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल्स। लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रॉ हो सकती है। अगर एक बार या तो ऐसे या ऐसे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी, या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस टाइप से होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस। चलते हैं नेक्स्ट, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन इमेज। तो आप रिफ्लेक्शन इमेज बतानी है कि इसकी कैसे बनेगी, तो इसकी कुछ इस टाइप से बनेगी। तो आप इसको पेंसिल पर बनाएंगे, नोटबुक पर, तो इजीली बना पाएंगे। यहाँ थोड़ा बोर्ड पर टफ होता है, इस टाइप से इसकी बनानी है, इस टाइप से बनेगी, इसकी इस टाइप से बनेगी। तो आप इसको अच्छे से बनाइएगा। यहाँ हमें कंप्लीट करनी है, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइन। इस टाइप से आप पेंसिल से बनाएंगे, स्केल से का यूज करके, तो ये सही से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। इसका कुछ इस टाइप से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रेपेजियम, ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, rectangle, only 4 line of symmetry, square, no line of symmetry, scale and triangle में no line of symmetry। या क्वाड्रिलेटरल में भी देखें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज रोटेशन। रोटेशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट। रोटेशन क्या है? एक सर्कुलर मूवमेंट है एक ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट के अराउंड। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट विच रोटेट अराउंड अ पॉइंट। हम डेली लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो कोई उस पॉइंट पर रोटेट कर रहा होता है। सच अ बाइसिकल व्हील, ब्लेड ऑफ अ सीलिंग फैन, जो हमारे फैन लगा हुआ होता है वो भी रोटेट करता है, बाइसिकल का व्हील भी रोटेट करता है, ब्लेड ऑफ विंड व्हील भी। द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोटेशन। 2 टाइप्स के रोटेशन होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जहां जिस तरफ क्लॉक की जो हैंड्स है वो चलती है वो क्लॉकवाइज होता है। अगर उसके अपोजिट चलेंगी, इधर उल्टा चलेगा, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंगल्स ऑफ रोटेशन क्या होता है? द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट टू coincide with itself is known as the angle of rotation. An object is said to take a full turn if it rotates by 360 degree. एक एंगल को बोला जाता है कि उसने फुल टर्न ले लिया है जब वो 360 रोटेट कर जाता है। हाफ टर्न मींस रोटेशन बाय 180 डिग्री। हाफ टर्न का मतलब है कि उसने 180 डिग्री रोटेट किया है ना। क्वार्टर टर्न मींस रोटेशन बाय 90 डिग्री। क्वार्टर टर्न का मतलब है कि उसने रोटेट किया है 90 डिग्री से। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? इफ वी कैन रोटेट अ फिगर अराउंड अ सेंटर पॉइंट, अगर हम किसी फिगर को सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करते हैं बाय फीवर देन 360 डिग्री, फीवर देन 360 डिग्री एंड इट द फिगर अपीयर्स अनचेंज, दैन फिगर इज रोटेशनल सिमेट्री। और तब भी जो है रोटेट करने के बाद, उस पॉइंट से रोटेट करने के बाद फिगर सेम ही रहती है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। जैसे ये है ओरिजिनल शेप, इसको रोटेट किया 45 डिग्री पर तो ऐसा बन गया, 90 डिग्री पर फिर ऐसा हो गया, 135 पर करा तो फिर से ऐसा हो गया। तो ये क्या है? रोटेशनल सिमेट्री होती है। यहाँ कुछ फिर रोटेशनल किया, 180 पर ऐसा हुआ, 225 पर ऐसा और 270 पर फिर से ऐसा हो गया। We can easily observe that a certain picture look identical when it is related about a certain point at the certain degree. हम कुछ डिग्री से उसको रोटेट करते थे certain डिग्री से, तो वो क्या होता था? सेम दिखने लग रहा था। For example, a square lamina when rotate around and on axis by 90 degree, 180 degree, 270 degree retains its shape.
ना ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर कैसे होता है रोटेशनल सिमेट्री का? एन इमेज हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ देयर इज अ सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिग्री एंड द ऑब्जेक्ट स्टिल लुक द सेम। इसको हमने रोटेट किया थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, हमने ऐसे रोटेट किया, फिर इसको अगेन ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप आएगी। सिंस द ट्राइंगल शोन विद मैच इटसेल्फ 3 टाइम्स, जब उसको 3 टाइम मैच किया एंड इट इज रोटेटेड, जब उसको रोटेट किया, इट इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। तो ये रोटेशनल सिमेट्री हुई ऑर्डर 3 की। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालते हैं? 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। यहां कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप इनको देखेंगे, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ये जो 19 से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। माइंड बॉगलर 11.2 which what is the angle at which each of the following figure show the rotational symmetry? रोटेशनल सिमेट्री, ये हमारी रोटेशनल सिमेट्री दिखाएगी, एक बार ऐसे टर्न होगी, एक बार ऐसे, तो 90 डिग्री। ये हमारी रोटेशनल 360 पे आएगी, ये हमारी रोटेशनल आ जाएगी 90 डिग्री पर। Which of the following shape have rotational symmetry about the mark point? मार्क पॉइंट पर रोटेशनल सिमेट्री किसकी है? इसकी भी है। मार्क पॉइंट पर इसकी नहीं है, इसकी है। ट्रेस द लेटर इन द वर्ड, इसको ट्रेस करना है एंड रोटेशनल सिमेट्री शो करनी है, अपनी नोटबुक में करिएगा। रोटेट द फॉलोइंग फिगर एट एंगल 90, 120, इनको रोटेट करना है। आप रोटेट करके नोटबुक पर बना के देखेंगे अबाउट पी एंड कमेंट ओवर इट्स रोटेशनल सिमेट्री ऑन दीज एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑन ऑर्डर मोर देन 1? यहाँ 1 ऑर्डर पे ही है, यहाँ 2 ऑर्डर पे है, यहाँ ये 1 ऑर्डर पर ही है, तो बी है। कंप्लीट द टेबल गिवन डिटेल एंड लाइन ऑफ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ इफ पॉसिबल अ रफ स्केच, आपको स्केच रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल्स का जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 2, 4 एंड 1। आफ्टर रोटेटिंग 45 डिग्री अबाउट द सेंटर, सेंटर से 45 डिग्री रोटेट करने के बाद एक फिगर लुक लाइक एग्जैक्टली द सेम, फिगर सेम दिखती है एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। व्हाट एंगल विल बी द फिगर एग्जैक्टली द सेम? 90 पर दिखेगी, 50 या 60 पर नहीं दिखेगी। Next is line symmetry and rotational symmetry. We have been observing many shape and their symmetry so far. हमने बहुत सारी shapes को देखा है और उनके symmetries को भी देखा है। We have studied the shape having line symmetry and shape having rotational symmetry, but there are so having both line symmetry and rotational symmetry together. हमने देखा है किसी में line of symmetry होती है, किसी में rotational symmetry होती है, लेकिन कुछ figures में rotational और line symmetry दोनों होती है। Consider the white spider lily flower. इस white spider lily flower को देखिए, how many lines of symmetry does it have? इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1, 2, 3। Does it have any rotational symmetry? क्या इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री भी है? We will found the flowers has 6 line of symmetry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इट ऑल्सो हैज 60 डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसमें 60 डिग्री की रोटेशनल सिमेट्री भी है। लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द फिगर शोइंग बोथ ऑफ द टाइप सिमेट्री। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे स्क्वायर है, सर्कल है, प्लस है, एच है, ये सब भी दोनों सिमेट्री को कंटेन करती हैं। फिगर विद बोथ लाइनर एंड रोटेशनल सिमेट्रीज। वी हैव सीन फिगर्स ओनली लाइनर सिमेट्री एंड फिगर्स विद ओनली रोटेशनल सिमेट्री। हमने कुछ फिगर्स देखी हैं जिसमें या तो लाइनर सिमेट्री होती है या रोटेशनल सिमेट्री होती है। नाउ लेट अस सी फिगर्स व्हिच हैव बोथ लाइनर और रोटेशनल सिमेट्री। अब ऐसी फिगर को देखते हैं जिसमें लाइनर और रोटेशनल दोनों होती हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलेटरल। लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में 2 है, स्क्वायर में 4 है, इक्विलेटरल में 3 है। एंगल ऑफ रोटेशन 180, 90, 120। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है। सर्कल, इट इज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर बिकॉज सर्कल एक परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर है। इट कैन बी रोटेट थ्रू एनी एंगल अराउंड इट्स सेंटर। इसको कितने भी एंगल पर अपने सेंटर के अराउंड चला लें, एट इट वुड स्टिल लुक द सेम, ये फिर भी सेम ही दिखेगा। इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। Now it's time for mind boggler 11.3 which of the following figure have both line symmetry and rotational symmetry? तो इसमें इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी है और E की है, C और E। Now the next is complete the table। shape है square, number of line symmetry, order of rotational symmetry। ये 4 है, यहाँ भी 4 है। सर्कल में 2, 2, पेंटागन में 2, 2, रेक्टेंगल में 2, 2, रोम्बस में 4 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव बोथ लीनियर एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर हमारी ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में भी है और ई में भी है।
राइट द कैपिटल लेटर फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल लेटर आपको ए टू जेड लिखने हैं। विच लेटर हैव लाइनर सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री ओनली, जिसमें लीनियर सिमेट्री हो। फाइंड देयर नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी फाइंड आउट करना है। विच लेटर हैव रोटेशनल सिमेट्री ओनली, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो, उनके ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जैसे हमने भी एग्जांपल में देखा था। विच डिजिट हैव बोथ लाइनर एंड रोटेशनल सिमेट्री, किसमें रोटेशनल सिमेट्री और लीनियर दोनों होंगी। इफ अ फिगर हैज टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर एक फिगर में दो या दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू और मोर देन टू, यस, उसमें ऑर्डर ऑफ टू हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा बच्चों, सिमेट्री, लीनियर सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।